हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। कोरोना पर बात करेंगे। कोरोना का ऐसा शौक लगा कि हरियाणा लॉक हो गया। एक हफ्ते के लिए फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया। आज से ये लॉकडाउन शुरू भी हो गया है। प्रदेश संपूर्ण लॉकडाउन में प्रवेश कर चुका है। न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में हालात इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। 3,68,000 के पार नए मामले मात्र 24 घंटे के भीतर निकलकर सामने आए हैं। हरियाणा में 13,322 नए मरीज मिले हैं। अगर हम कुल मिलाकर बात करें कि किस तरह से यह महामारी पैर पसार रही है तो 3,417 मरीजों की पूरे देश में एक दिन में मौत हुई। 732 लोगों ने 3,732 लोगों ने कोरोना को हराया। इसके बीच हरियाणा सरकार ने खतरे को भांपते हुए एक हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया, जो कि आज से शुरू भी हो गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि धीरे धीरे जो राज्य एक अहम फैसला ले रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, तालाजड़ी कर रहे हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, तो क्या यही वो वक्त है जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए? महामारी और कितनी जाने ले लेगी, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? आर्थिक गतिविधियां वैसे ही चरमरा गई हैं। लॉकडाउन लगे ना लगे, नुकसान सभी का हो रहा है। जाने जा रही हैं। जान है तो जहान है। क्या अगर जान बची रही तो दोबारा नहीं आर्थिक गतिविधियों को ठीक करने के लिए कोशिश की जा सकती? क्या दोबारा खा कमा नहीं लेंगे? जिस तरह से और जितनी तेजी के साथ मौतें हो रही हैं, ये अपने आप में भयावह है। कई जानकार ये भी बताते हैं कि ये जो आंकड़े पेश किए जाते हैं सरकारी तौर पर, चाहे किसी राज्य की तरफ से हो या केंद्र की तरफ से, वो बहुत कम बताए जा रहे हैं। इससे ज्यादा मौतें हो रही हैं। इस तरह की बातें लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा हैरान परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं। हम बार बार अपील कर रहे हैं, डरना नहीं है। जो आंकड़े आप तक पहुंच रहे हैं उन्हें देखें और उससे ज्यादा बचाव के तरीकों को देखें और उसे अमल में लाएं, अपने व्यवहार में शामिल करें। जितना आप बचाव रखेंगे उतना ही कोरोना को अपने आप से दूर रखेंगे। ये आपको अब जान लेना चाहिए। कोरोना का खतरा प्रदेश में सन्नाटा पसरा। सन्नाटा इसलिए क्योंकि अब लॉकडाउन है। और विज साहब ने अपने ट्वीट में बहुत ही स्पष्टता के साथ ये लिख दिया था कि ये पूर्ण लॉकडाउन है, यानी कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको घर में ही रहना होगा। पूर्ण लॉकडाउन मतलब पूर्ण लॉकडाउन, ये केवल वीकेंड लॉकडाउन की तरह नहीं था। बहुत जरूरी चीजों के लिए ही, एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही अनुमति होगी। और अगर आपको घर से बाहर जाना ही है किसी खास जरूरी काम के लिए, तो उसके लिए आपको पिछले लॉकडाउन की तरह परमिशन लेनी होगी। 3,68,000 के पार नए मामले ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत सुधार की दिशा में नहीं है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महामारी की चेन टूटने का नाम नहीं ले रही है। ये बहुत भयावह स्थिति है। इससे ज्यादा भयावह क्या होगा कि लंबी लंबी कतारें शमशान और कब्रिस्तान के बाहर लगी हुई हैं। लोग रोजाना मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर पिछले 2 दिनों से हरियाणा में स्थिति जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, ठीक हो रहा है। लेकिन वैक्सीन को लेकर सभी जगह पर वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। जो 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो जानी चाहिए थी, कई जगहों पर वो कल शुरू हुआ। आज भी कई ऐसे जगह है जहां वैक्सीन नहीं दी जा रही है। यहां पर कब वैक्सीन की खेप पहुंच जाएगी और 18+ को वैक्सीन मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। दूसरी, IMA से मदद मांगी थी विज साहब ने, ये कहते हुए कि हम कुछ जगहों पर नए अस्पताल बनाना चाहते हैं, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की हमें जरूरत होगी। आप हमें मदद करें, आप हमें स्टाफ दें ताकि हम इस अस्पताल को बना सके और चला सकें। IMA की तरफ से ये मदद और कब इन नए अस्पतालों को हम धरातल पर देखेंगे, ये भी बहुत ज्यादा अहम है। ऐसे वक्त में जब अस्पतालों में बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है या ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। खासकर गुरुग्राम का नाम लिया था गृह मंत्री ने, ये कहते हुए कि गुरुग्राम में भी हम इस तरह का अस्पताल खोलना चाह रहे हैं जहां पर बेड्स की संख्या बढ़ाई जा सके। कई लोग मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं ताकि अस्पताल ऐसे खोले जाए जहां पर इतने बेड्स हों जो पर्याप्त हों, जहां पर मरीज अपना इलाज कराने के लिए जा सके। हरियाणा इस बार दूसरे राज्यों से आए मरीजों को भी सेवाएं दे रहा है। कल मुख्यमंत्री का बयान आपको याद होगा, जो ये कह रहे थे कि न सिर्फ बाहर से आने वाले मरीज बल्कि प्रदेश के मरीजों को भी ये ध्यान रखना है कि अगर थोड़ी बहुत तकलीफ है, बेशक आप कोरोना पॉजिटिव आए हैं, घर में आइसोलेट हो सकते हैं तो होइए। सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या किसी दूसरी तरीके की ज्यादा परेशानी हो रही है जैसे आप सहन नहीं कर पा रहे, तो ही आप अस्पताल का रुख करें और जिनको ज्यादा जरूरत है वही अस्पताल में पहुंचे ताकि सभी को स्वास्थ्य लाभ मिले। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आज संपूर्ण लॉकडाउन का पहला दिन हरियाणा में, संजय किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, अनिमा, जिस तरीके से एक हफ्ते का लॉकडाउन गुरुग्राम और पूरे हरियाणा में लगा दिया, उसी के साथ साथ जो लोग हैं वो रोडों पे नजर नहीं आ रहे हैं और जिस तरीके से जो कन्वेंस थे, व्हीकल थे, वो कम नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हालांकि केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, तमाम प्रयास और कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरीके से गुरुग्राम में आए दिन हजारों की संख्या में मामले आ रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर राज्य सरकार हो, काफी अहम रोल निभा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए अन्य प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही साथ कल गुरुग्राम में मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और गुरुग्राम की उन्होंने कमान संभाली। जिस तरीके से तमाम हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की जो कमी थी उसको पूरा करने की बात उन्होंने कही गई। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनकी भी ड्यूटी लगा दिया है, अलग अलग जिलों में सभी की जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई। जो धरातल पर जाके तमाम हॉस्पिटलों के वो एक विजिट करेंगे और उसके बाद जो खामियां पाई जाएगी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और जो चीजें वहाँ कमी है उनको दुरुस्त करने की भी जो बात है वो कही गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोविड की इस फाइट में जिला प्रशासन हो या फिर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार काफी कड़े रूप में नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि लोग कितने जागरूक होते हैं या नहीं। लोग जागरूक होते हैं नहीं, ये तस्वीरें आप बेहतर बता पाएंगे हमें। मैं इस सवाल पे आऊंगी, लेकिन एक जिक्र आपने छेड़ा गुरुग्राम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर। ठीक, मुख्यमंत्री को मैं सुन रही थी, उन्होंने कल ही ये बात रखी और परसों भी हालांकि उस पर बोल रहे थे कि ऑक्सीजन का जो कोटा बढ़ाया गया, हमने ऑक्सीजन लाना शुरू कर दिया है। पहली खेप आ भी गई है, दूसरी खेप भी पहुंचने वाली है। क्या वो खेप भी पहुंच गई? और इसका जिक्र करते हुए सीएम ने कहा था संजय कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कुछ खामियां हैं जिन्हें हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ गुरुग्राम के तमाम उन अस्पतालों तक जिन्होंने ट्वीट कर करके मदद मांगी थी, उनको ऑक्सीजन मिला? जी बिल्कुल अनिमा, जिस तरीके से बड़े गुरुग्राम के हॉस्पिटल की बात करें, वैसे फोर्टिस की बात करें, फिर तमाम अन्य हॉस्पिटल हैं जिन्होंने ट्वीट करके अपने हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की कमी थी उसके लिए सरकार और प्रशासन को चेताया था कि जो पेशेंट यहाँ एडमिट है बिना ऑक्सीजन, काफी क्रिटिकल उनकी सिचुएशन है। उसके बाद काफी प्रयास के बाद उनको ऑक्सीजन जरूर मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन या जो एक टीम वर्क की जो कमी थी वो गुरुग्राम में देखने को मिली, जिसके चलते जो गुरुग्राम के तमाम हॉस्पिटल है उसमें समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंची। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल जरूर कहा कि जो ये खामियां उनको जरूर दूर करेंगे और ट्रांसपोर्ट की जो एक बात थी, हालांकि जब गुरुग्राम में ऑक्सीजन आती है तो उसको दिल्ली की तरफ, क्योंकि मिस कम्युनिकेशन गैप के कारण वो दिल्ली चले जाती थी, तो इसी के कारण जो तमाम हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। हालांकि कल गुरुग्राम में मुख्यमंत्री खुद थे और उन्होंने गुरुग्राम की खुद कमान संभाली, तो ऐसे में यही कयास लगाया जा रहा है कि जब खुद प्रदेश के मुखिया गुरुग्राम की मॉनिटरिंग करेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हालात गुरुग्राम के बने हुए हैं कुछ दिनों में वो बेहतर स्थिति में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लोग घरों से निकल रहे हैं क्या? किस तरह की चीजें, आप सड़कों को खाली देख रहे हैं क्या? मेट्रो स्टेशन के पास किस तरह के हालात है? बाजारों में क्या खुला है, क्या बंद है, आप बताएं जरा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लॉकडाउन का पहला दिन है और जिस तरीके से सड़कों पर जो गाड़ियां रेंगती थी वो बिल्कुल नजर नहीं है और जिस तरीके से मार्केट बंद हो जाती है तो लोग ऑटोमेटिकली घर से कम निकलना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो एसेंशियल सर्विस है उसमें जो लोग आते हैं वो जरूर अपने कार्य के लिए जरूर सड़कों पे नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ग्रामीण अंचल की बात करूं वहाँ इस लॉकडाउन का कोई असर नजर नहीं आ रहा और मैं अर्बन गुरुग्राम की बात करूं तो वहाँ अच्छा खासा नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो लोग हैं वो घर के अंदर है, लेकिन रूरल एरिया की बात करूं, ग्रामीण अंचल की बात करूं, लोग पहले की तरह वहाँ रोडों पे और सड़कों पर अपनी गाड़ियों में घूमते नजर आ रहे हैं। जी, रोकने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, हर सड़क पे बैरिकेड जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल की, हम गांव की बात करें, ग्रामीण अंचल है और गलियों के अंदर जो लोग हैं, हालांकि गुरुग्राम जो राइडर हैं वहाँ राइडिंग जरूर करें, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बेखबर नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी है, 90 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे गुरुग्राम के भीतर, वहाँ के क्या हालात हैं? वहाँ पर किस तरह से आप प्रशासन की सतर्कता देख रहे हैं? लोगों ने क्या ये अब स्वीकार कर लिया है कि बिना मास्क के नहीं बचेंगे? संजय, अनिमा के जिस तरीके से मास्क की मैं बात करूं, पहले सिंगल मास्क था और सरकार की अपील के बाद लोगों ने डबल लेयर मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियात जरूर बरतने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा, सैनिटाइज आपको करना होगा और उचित दूरी पे आपको रहना होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जागरूक जरूर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं में
देखा जरूर जा रहा है। कुछ लोग जरूर है जो घर से बहाने करके घर से बाहर निकलते हैं और उसको जो गुरुग्राम पुलिस के जवान है वो उनसे जब जांच पड़ताल करती है तो वो अपने आप का जो एक वैलिड रीजन है वो बताने में नाकाम होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस उन लोगों के चालान भी कर रही है और ऐसे में चालान करना कितना ठीक है ये भी एक जरूरी वो है। लेकिन कहीं ना कहीं चालान के बावजूद भी क्या लोग अपने घरों से निकलना बंद करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है नामिका। बहुत शुक्रिया संजय, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए लौट कर आती रहूंगी। जो भी स्टोरी हो हम तक तुरंत पहुंचाए। सोनीपत का हाल जान लेते हैं, हमारे संवाददाता लाजपत जुड़े हैं। लाजपत, क्या खबर है, क्या हाल है सोनीपत का? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थिति बढ़ रही है वैसे लोगों में कहीं ना कहीं जो आम दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, उन्होंने जरूर इसको अपना लिया है। लेकिन अभी भी जो लोग लापरवाह हैं, जिनको अपने घर की चिंता नहीं है या अपने परिवार की चिंता नहीं है, वो अभी रोडों पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और सख्ताई की जरूरत है, प्रशासन को आगे आना चाहिए, प्रशासन को आगे आकर जो कड़ी सख्ताई की जरूरत है, क्योंकि लगातार जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग लापरवाह हैं। लेकिन बाजार के जो दुकानदार हैं उन्होंने जरूर सरकार से अपील की है, प्रशासन से अपील की है कि लॉकडाउन जितना लंबा चलने दो, क्योंकि कोरोना की जो चैन तोड़नी है वो एक जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है, जैसे जैसे मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो छोटे व्यापारी हैं या दुकानदार हैं, उन्होंने एक अपील जरूर सरकार और प्रशासन से की है कि जो उनके रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, जैसे दुकान का किराया है, मकान का किराया है या स्कूली फीस है, तो उस पर जो बिजली बिल है उस पर सरकार जरूर ध्यान दे। क्योंकि जो मध्यम परिवार है, जो छोटा परिवार है, जिसको अपनी दुकान से कमाकर खाकर अपना घर चलाना था, वो कहीं ना कहीं इस बात से जरूर पीड़ित है। लेकिन उन्होंने जरूर इस बात को मान लिया है। लेकिन जो लोग लापरवाह हैं, जो घर से बेवजह घर से निकल रहे हैं, उन पर जरूर सख्ताई की जरूरत है। क्योंकि सख्ताई की इसलिए कि जो लापरवाह लोग हैं वो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, जैसे मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ये काफी चिंता का विषय है। प्रशासन को आगे आकर सख्ताई की जरूरत है, क्योंकि जो बेवजह रोडों पर है, बाइक पर है, गाड़ियों में है, उनको जरूर सख्ताई की जरूरत है। जी अनामिका। और ये सख्ती बरतने वाले कहाँ हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना योद्धा है, पुलिस प्रशासन भी है और स्वास्थ्य विभाग भी है, वो प्रयासरत है। क्योंकि जैसे जैसे प्रशासन अपना प्रयासरत है, लेकिन बेवजह लोग जो है वो फिर भी काबू नहीं आ पा रहे हैं। प्रशासन जरूर अपनी तरफ से प्रयासरत है, क्योंकि पीसीआर जो है वो घूम रही है, पुलिस जो है वो घूम रही है, रोडों पर है, लेकिन फिर भी लोग चकमा देकर घर से निकलते हैं। और जो खासकर युवा जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अनामिका सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइक सवार है, उनकी गाड़ियां जो है, बाइक है, गाड़ियां हैं, उनका चालान काटना नहीं, इंपाउंड करना होगा, ताकि ये इन पर रोक लग पाए। पेट्रोल पंप हैं उन पर रोक लग पाए, क्योंकि पेट्रोल पंप पर रोक इसलिए कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ही पेट्रोल दिया जाए, डीजल दिया जाए, ताकि लोगों को जो बेवजह घर से निकल रहे हैं उन पर रोक लग पाए। क्योंकि लगातार जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये काफी चिंता का विषय है। क्योंकि जिला सोनीपत एनसीआर दिल्ली के नजदीक होना और नजदीक ये जो 70% लोगों का दिल्ली से आवागमन था, जो कि लोगों को आफत में दे रहा था। क्योंकि जो लोग हैं लापरवाह हैं, जो दिल्ली से आते जाते हैं, या व्यापारी हैं, जो सब्जी विक्रेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस बीमारी को बढ़ा रहे हैं। सब्जी विक्रेता इसलिए जो मंडी से सब्जी लाते हैं उससे काफी कोरोना फैल सकता है। क्योंकि 2020 में जो हमने देखा था वो सब्जी का सबसे बड़ा कारण दिखा था, क्योंकि दिल्ली नजदीक है और आजादपुर मंडी जो बिल्कुल इसके नजदीक है। तो जो लोग हैं वो इधर उधर से खेतों से या इधर उधर से जो सब्जियां लाकर बेच रहे हैं, उन पर प्रशासन की सख्ताई की जरूरत है। क्योंकि जैसे कोरोना बढ़ेगा, जैसे चैन अगर नहीं टूट पाई तो ये काफी बड़ी बीमारी फैल रही है। और इसको लेकर जो मौसम जो चेंज हो रहा है, जैसे गांव के हासिल की बात कर ले तो गांव में जो जोड़ हैं, जो जिसको पशुओं के लिए पानी, जो स्वस्थ पानी के लिए होते थे, वो आज गंदगियों में अट चुके हैं, जिससे कि डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर हैं वो पनप रहे हैं। जिसको बुखार के पेशेंट हैं या अस्थमा के हैं, एलर्जी के हैं, उनको काफी किल्लत आ रही है। ऑक्सीजन पर बात कर ले, ऑक्सीजन जो जिन लोगों को जरूरत है उनको जरूर दी जा रही है, लेकिन जो अस्थमा के, जो एलर्जी के, जो सांस के मरीज हैं, उनको ऑक्सीजन की ज्यादातर जरूरत है। ये जरूर किल्लत है कि लोग जो हैं अपने आप को अगर सुरक्षित चाहते हैं तो अपने आप को घर में रखें। क्योंकि जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइंस हैं, 9 तारीख तक का लॉकडाउन जो लगाया गया है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। सरकार ने जो ठोस कदम उठाए हैं, ये हरियाणा न्यूज की टीम की भी जो अपील थी कि सरकार से भी जल्द लॉकडाउन करा जाए। क्योंकि जो
हमने जो हरियाणा न्यूज की टीम ने अपील की थी वो सरकार ने मानी और उसको लेकर लॉकडाउन किया गया। तो लॉकडाउन भी जो मान्य था, क्योंकि अब लगातार जैसे जैसे अगर आप कोरोना की चैन नहीं तोड़ेंगे, पेशेंट अगर बढ़ते रहे तो ये बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर पंकज वत्स हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। लाजपत, मैं डॉक्टर पंकज से के पास जाऊं इससे पहले एक बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी, क्या पूरे सोनीपत में 18+ को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया? जी बिल्कुल, वैक्सीन लगातार जारी है, वैक्सीन के जो इंजेक्शन है वो लगातार जारी हैं, लग रहे हैं। लेकिन जो लोग बेवजह जो घर से निकल रहे हैं उन पर रोक की जरूरत है। जो जिनको वैक्सीन की जरूरत है, वैक्सीन लग रही है, लगातार जो है इंजेक्शन लग रहे हैं, टेस्टिंग जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो कोरोना योद्धा है वो लगातार अपना काम कर रही है, क्योंकि 2020 में जैसे लड़ाई लड़ी गई थी, 2021 में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन लगातार, जिसको कोरोना योद्धा कहेंगे, वो अपनी जान को जोखिम में देकर, अपने परिवार की जान को जोखिम में देकर वो अपनी ड्यूटी जरूर निभा रहे हैं। चलिए, ऐसे ही नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए लॉन्च कराती रहूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ गए हैं, आप पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा से भी हैं। डॉक्टर पंकज, आज से कोरोना का शौक, हरियाणा लॉक हम देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी फैसला था, बहुत पहले ले लिया गया होता तो कुछ जान बच जाते। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हमने बार बार प्रयास किया था और आगाह किया था कि लॉकडाउन लगाना बहुत आवश्यक है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों की बातें सुनी और आज पूर्ण लॉकडाउन जो है वो 1 हफ्ते का हरियाणा में लगा है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और अनुरोध करना चाहूंगा, जब हमारे पास पहली खेप आ गई है 18 से 45 साल के लोगों को लगाने के लिए भी ये सारी उपलब्ध हो गई हैं, तो इस कोरोना काल, इस लॉकडाउन का फायदा डोर टू डोर वैक्सीनेशन करके भी किया जा सकता है। मोहल्लों में जाकर, कंटोनमेंट जोन्स में जाकर, वहां पर ऑलरेडी कंटोनमेंट जोन्स बने हुए थे, वहां पर जाके इसकी आपूर्ति करना बहुत आवश्यक है ताकि और जानों को बचाया जा सके। तो इसलिए अधिक सेंटर खोलने की आवश्यकता है जब हमारे पास वैक्सीन आ गई है। तो कम्युनिटी सेंटर्स में, सोसाइटीज में जाकर, पंचायत भवन में जाकर इस तरह की वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है विशेष तौर पर हमें ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाकर ये काम करना चाहिए, उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो फैसला 1 हफ्ते के लिए, डॉक्टर पंकज, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि WHO की ऐसी रिपोर्ट आई है कि हालात अभी हफ्ता 10 दिन और 15 मई से 20 मई के बीच तक काफी ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो ऐसे में हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे, इतने संसाधन नहीं है। जरा संसाधनों को लेकर WHO की रिपोर्ट पर जो बातें हो रही हैं उसे लेकर भी अगर आप हमारे दर्शकों का कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जब पूर्ण लॉकडाउन हो गया है तो केवल सरकार पर निर्भर ना करें, हम सब लोगों को भी एक पूर्ण लॉकडाउन जो है वो करने की आवश्यकता है, उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। अगर हमने अपनी गतिविधियां रखी और केवल हम इंतजार करते रहे कि पुलिस वाले आएंगे और हमें रोकेंगे, तो बहुत गलत होगा। और इसी दौरान जो है इस लॉकडाउन का फायदा ये भी उठाना चाहिए कि जो बाकी चीजों के संसाधनों की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें भी बहुत तेजी के साथ गति लाई जाए। जैसे आपके ऑक्सीजन के लिए जो प्लांट्स लगने हैं, उन प्लांट्स को, ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द लगाया जाए, उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई को दुरुस्त किया जाए। बहुत सारे डाटा में कमी नजर आ रही है। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में आए हैं और जब वो निरीक्षण कर रहे हैं तो कि अभी कितने में कहाँ कितने बेड है और कितने खाली हैं और उसमें डिस्क्रिपेंसी मिली है। लेकिन आप देखेंगे कोविड का जो गुड़गांव का जो ऐप है जी, उस तक को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें ये आइडिया नहीं है कि किस अस्पताल में कितने बेड है। बिल्कुल, वहाँ पर ये आ रहा है कि ऑक्सीजन बेड मिल, वेंटिलेटर बेड मिल, फलाना बेड मिल, मालूम कि उसमें कोरोना के लिए कितने बेड आवंटित किए गए हैं, कितने अवेलेबल। बिल्कुल, और जब सीएम पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं तो एक बार गुरुग्राम भी आकर इन चीजों का अगर वो निरीक्षण करेंगे तो इन चीजों को भी बहुत जल्दी दुरुस्त किया जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और वक्त देने के लिए। कोरोना के क्या हालात है और कोरोना की वजह से किस तरह के हालात पनपे प्रदेश में कि संपूर्ण लॉकडाउन करना पड़ा, जरा देखिए। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, आए दिन मामलों में उछाल आ रहा है। आज के ताजा आंकड़ों में हालांकि थोड़ी कमी आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी एक दिन में 3000 के पार है। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर।
देश में कोरोना बेकाबू, एक दिन में 3,68,147 नए मरीज, 24 घंटे में 3,417 मरीजों की मौत, एक दिन में 3,772 मरीज हुए डिस्चार्ज। अब तक कुल केस 1,99,25,604। अब तक 1,62,93,003 मरीज हुए ठीक। अब तक 2,18,959 मरीजों की मौत। देश में 34,13,642 एक्टिव केस। अब तक 15,71,98,207 वैक्सीनेशन। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी है। देश की शीर्ष अदालत ने महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने के उपायों पर अधिकारियों से सुनवाई के बाद इस संबंध में आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण की निरंतर वृद्धि को देखते हुए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वो वायरस के प्रसार को रोकने और खत्म करने के उपायों पर ध्यान दें। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कोरोना के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति, मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की नीति और टीकाकरण अभियान का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों में ऑक्सीजन का आपातकालीन भंडार बनाने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों के लिए खतरा न हो। कोर्ट ने राज्यों को वैक्सीन महंगी कीमत पर मिलने पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा में भी राज्य सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। आइए इसी बीच नजर डालते हैं हरियाणा में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बरकरार, एक दिन में 13,322 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 3,609 नए केस, फरीदाबाद में 1,755 नए केस, सोनीपत में 934 नए केस, हिसार में 879 नए केस, पानीपत में 794 नए मामले, करनाल में 773 नए मामले, सिरसा में 638 नए मामले, रोहतक में 525 नए मामले, भिवानी में 428 नए केस, यमुनानगर में 349 नए मामले, एक दिन में 145 मरीजों की मौत। अब तक 4,486 मरीजों की मौत। कुल मरीज 5,14,000 के पार। एक्टिव मरीज 97,000 के पार। कोरोना के इस माहौल में लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और बेवजह घर से बाहर ना निकले। वहीं स्वास्थ्य संगठनों का यहां तक कि लहर बीच मई के महीने में और पीक तक जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का देश में पूर्ण लॉकडाउन का विचार कहीं न कहीं ठीक नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।